क्या आपने सोचा है कि एक गलत मोड़ आपकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन सकता है? रॉन्ग टर्न 4 एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जहां कुछ दोस्त बर्फीले जगह में रास्ता भटक जाते हैं और उनकी मुलाकात उन खूंखार दरिंदों से होती है जो इंसान का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। क्या वे इस नरभक्षी परिवार के चंगुल से बच पाएंगे या ये जंगल उनकी कब्र बनेगा? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। ये कहानी शुरू होता है वेस्ट वर्जीनिया से और हम 1974 में वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम को देखता हूँ और इसी सैनिटोरियम में डिफॉर्म लोगों को रखा गया है। दरअसल ये लोग उनकी खून की वजह से और बर्ड इफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बन चुका है। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एनी को उन डिफॉर्म लोगों के बारे में बता रहा था। डॉक्टर एनी को बताते हैं कि ये तीनों सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंट है। थ्री फिंगर अपने उंगली को ही खा गई और वन आई ने अपने एक आंख को खा गया। शॉर्टूथ अपने दांतों को दीवार में रगड़ता रहता है और डॉक्टर ये भी बताते हैं जब इन्हें यहाँ पर लाया गया था तब तक ये लोग अपने परिवार को खा चुका था, लेकिन अभी भी ये लोग बच्चे ही थे, इन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। तभी उनमें से एक कैदी डॉक्टर एनी को बालों में पकड़ लेती है और डॉक्टर एनी के एक हेयर पिन को निकाल लेती है। वहाँ से दोनों डॉक्टर जाने के बाद वो कैदी पिन से दरवाजे की लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस लॉक को खोल नहीं सके। फिर थ्री फिंगर उसे देख लेती है और थ्री फिंगर उसे पिन को उसे देने के लिए कहता है और जब थ्री फिंगर को वो पिन मिल जाते हैं तो वो उस पिन से दरवाजे की लॉक को खोल लेती है और तीनों बाहर जाकर सिक्योरिटी को मार देते हैं। उसके बाद ये लोग सभी सेल्स को खोल देते हैं और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाते हैं। फिर तीनों ब्रदर मिलकर डॉक्टर एनी को पकड़ लेती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है और इतनी बुरी तरीके से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है एनी की दिमाग पक जाती है, उसके दिमाग से धुआं निकल जाती है। उसके बाद तीनों डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेती है और उसे भी बेरहमी से मार देती है और इस घटना को होने के 29 साल बाद दिखाया जाता है। अब 29 साल बाद कुछ कॉलेज स्टूडेंट केनिया, जीना, सारा, ब्रिकेट, कायल, क्लेयर, विंसेंट और डेनियल विंटर वेकेशन में स्नोमोबाइल करने के लिए बर्फीले जगह पर जाते हैं। फिर ये लोग बर्फीले तूफान में फंसने के बाद ये लोग एक पुराने सूने पड़े घर में जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये वही घर है जहां 29 साल पहले कैनिबल्स ने यहाँ से आजाद होकर डॉक्टर्स को मार दिया था। अब ये लोग वहाँ पर आग लगाकर सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बैठने के बाद ये लोग घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अंदर इन्हें वाइन की बोतल भी मिल जाती है, साथ में इन्हें एक फाइल भी मिलता है जिसमें डिफॉर्म लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर पहले डिफॉर्म लोगों को रखा गया था। फिर वहाँ हम देखता हूँ दोनों आदमखोर भाई मिलकर एक लाश को उसी सैनिटोरियम के अंदर ले जा रहा था। अब घर के अंदर तीन फ्रेंड रात गुजारने के लिए बिस्तर ढूंढने लगते हैं। विंसेंट एक रूम के अंदर जाते हैं और उसके चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों लड़की बुरी तरह डर जाती है। दोनों विंसेंट को ढूंढने जाते हैं, लेकिन अचानक विंसेंट दोनों लड़कियों को डरा देती है। अब दोनों लड़की गुस्सा हो जाती है और विंसेंट को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और तभी हम वन आई को देखता हूँ जो विंसेंट का पीछा कर रहे थे, लेकिन अब विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने चली जाती है। विंसेंट जनरेटर ढूंढ के उसे ऑन कर देती है और इस घर में लाइट आ जाती है। अब लाइट आने के बाद सभी लोग यहाँ पर पार्टी करने लगते हैं और इस सैनिटोरियम को एक पार्टी हाउस में बदल लेती है। पार्टी करने के बाद ये लोग एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक वीडियो रील मिलता है। अब डेनियल उस रील को वहाँ के एक प्रोजेक्टर में चला देती है और इस रील में ये रिकॉर्ड था कि किस तरीके से उन तीनों आदमखोरों पर सबसे भयानक मेडिकल टेस्ट किया जा रहा था। लॉरेन भी कहता है कि इन आदमखोरों के बारे में उसके भाई ने भी उससे बताया है कि वो लोग इंसान को मारकर उनका मांस खाते हैं, लेकिन उनके फ्रेंड्स को लॉरेन के बातों पर विश्वास नहीं होता। अब रात भी काफी हो चुका था, सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विंसेंट को नींद नहीं आती। विंसेंट रूम से बाहर निकल जाती है। तभी विंसेंट को सामने कोई दिखाई देती है। जब विंसेंट उसके पास जाकर देखता है
तो उसका दोस्त वॉटर वहीं पर मरा हुआ था। विंसेंट कुछ कर पाते तभी शॉर्टवुड पीछे से आकर विंसेंट के सिर के आर पार एक चाकू घुसा देते हैं और विंसेंट वहीं पर मारा जाता है। अब सुबह जीना सबको विंसेंट के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को विंसेंट के बारे में नहीं पता। साथ में इनका सामान भी यहाँ से गायब था। सबको यही लगता है विंसेंट इनके साथ फिर से मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चार फ्रेंड विंसेंट को ढूंढने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पर इनको बहुत सारे धारदार हथियार मिलता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते ही इन्हें वो सेल मिल जाते हैं जहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा गया था। उससे आगे बढ़ते ही इन्हें आगे खून दिखाई देती है। खून देखकर ये लोग डर जाते हैं। अब ये लोग विंसेंट को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में जाते हैं। जीना किचन में जाती है और वहाँ उसे शॉर्टवुड दिखाई देती है जो वॉटर की बॉडी को काट रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आते हैं और शॉर्टवुड को वहाँ से ले जाती है। जीना भी वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास जाते हैं और सब कुछ बता देती है। तभी वॉटर की शर्ट उनके सामने आकर गिरता है। केनिया उसे देखने जाती है। जब केनिया शर्ट को खोलता है तो उसे अंदर वॉटर का कटा हुआ सिर मिलता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। तभी तीनों आदमखोर भाई एक जंजीर नीचे फेंकता है और वो जंजीर क्लियर के गले में फंस जाती है। उसे तीनों भाई ऊपर खींचते हैं। तभी कायल जाकर क्लियर के पैर में पकड़ लेती है, लेकिन जंजीर क्लियर की गले को धीरे धीरे काट रहा था। क्लियर के गले का खून कायल के ऊपर गिरने लगा था और थोड़ी टाइम बाद ही क्लियर की गला पूरी तरह कट जाती है और क्लियर की बॉडी के साथ उसका सर भी कायल के ऊपर ही गिरता है। ये सभी लोग डर के मारे घर के बाहर निकल जाती है, लेकिन इनके स्नोमोबिल्स तीनों आदमखोर भाई पहले ही खराब कर चुके हैं। लॉरेंस स्की करने में एक्सपर्ट था, इसीलिए लॉरेंस स्की करके मदद लाने जाते हैं। बाहर अब भी बर्फ का तूफान चल रहा था। इन लोगों ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे, इसीलिए ये लोग अब घर के बाहर भी नहीं रह सकते। फिर ये लोग डिसीजन लेते हैं कि सभी जाकर एक कमरे में खुद को लॉक कर लेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। घर के अंदर जाकर ये लोग एक कमरे में खुद को लॉक कर लेते हैं। फिर इनमें से कुछ लोग हथियार लाने के लिए बेसमेंट में जाते हैं ताकि ये लोग उन आदमखोरों से मुकाबला कर सके, लेकिन बेसमेंट में थ्री फिंगर इनको देख लेती है। ये सभी थ्री फिंगर से बचने के लिए एक कमरे में घुस जाती है। कुछ टाइम बाद थ्री फिंगर वहाँ से चली जाती है। साथ में सारा हथियार भी थ्री फिंगर अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ वन आई दरवाजे में खोल करके केनिया को बालों में पकड़ लेती है। तभी ब्रिकेट एक चाकू से वन आई के हाथों में कई बार वार करते हैं, जिससे वन आई केनिया को छोड़ देती है। दूसरी तरफ वहाँ से सभी लोग बेसमेंट से भाग के आते हैं, लेकिन रास्ते में शॉर्टवुड डेनियल को पकड़ लेती है। डेनियल को तीनों आदमखोर किचन में बांध देती है और कायल और सारा जब उस रूम में जाती है तो उनके पीछे डेनियल नहीं था। वहाँ तीनों भाई मिलकर डेनियल को जिंदा ही काटना शुरू कर देती है। इनको कमरे से ही डेनियल की चीख सुनाई देती है। आखिर में कायल का सब्र का बांध टूट जाती है और कायल डेनियल को देखने जाती है। कायल देखता है तीनों आदमखोर भाई डेनियल के मांस काटकर वहीं पर फ्राई करके खा रहा था और डेनियल भी वही दम तोड़ देती है। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये लोग उनका मुकाबला करेंगे और ये सभी तीनों भाई पर हमला कर देती है। उनको एक सेल में बंद कर देती है। कायल लाइटर में आग लगाकर तीनों को जला देना चाहते हैं, लेकिन केनिया कायल को ऐसा करने से रोकता है। शायद केनिया को उन पर तरस आ गया था, लेकिन यही फैसला इनको और भी ज्यादा मुसीबत में धकेलने वाली है। अब वहाँ कायल अकेला ही लड़का था, इसीलिए सभी लड़कियां कायल को वहाँ पर पहरा देने के लिए कहता है और सभी लड़कियां जाकर सो जाती है। अब इन तीनों आदमखोर भाई का किस्मत अच्छा था। वो लोग अभी भी जिस सेल में बंद है उसी सेल में इनको 29 साल पहले रखा गया था और अभी भी वो पिन उसी सेल के अंदर है जिस हेयरपिन से 29 साल पहले थ्री फिंगर ने इस सेल की लॉक को खोला था। और जब कायल की आंख लगती है तो थ्री फिंगर उसी पिन से दोबारा उस सेल की लॉक को खोलता है और बाहर आकर कायल को पकड़ लेती है। केनिया जब रात को कायल को देखने जाती है तो वहाँ पर कायल भी नहीं था और सेल में तीनों भाई भी नहीं था। केनिया ये बात जाकर सभी दोस्तों को बता देती है और तभी कोई चेहरे में कपड़े बांधकर इनके कमरे के बाहर आते हैं। चारों लड़कियां चाकू से उसे बेरहमी से मार देती
देती है, लेकिन जब उसका चेहरा देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वो कायल ही था। और कायल का जुबान कटा हुआ था, जिसकी वजह से वो इनसे बात ही नहीं कर पाए। अब सभी लड़की उठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तीनों भाई बुरी तरह इनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए सभी लड़की कमरे के अंदर जाती है और अपने अपने जैकेट पहन लेती है और खिड़की से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे खिड़कियों में फेंसिंग लगा हुआ था। फिर इन लोगों को एक खिड़की मिल जाती है। फिर ये लोग उस फेंसिंग को हटा के एक रास्ता बनाते हैं, लेकिन खिड़की के बाहर बहुत सारे बर्फ जमा हो चुका था। सारा धीरे धीरे बर्फ को काटने लगती है। तभी तीनों भाई भी इनके कमरे के बाहर आकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सारा बर्फ हटा के एक रास्ता बना लेती है। सभी लड़की बाहर निकल चुका था, लेकिन जीना वहाँ से निकल नहीं पाई। जीना वहीं पर फंस जाती है। शॉर्टवुड दरवाजे तोड़कर जीना के शरीर में ड्रिल मशीन चला देती है। बाकी तीनों लड़की यहाँ से निकल जाती है, लेकिन अब तीनों आदमखोर स्नोमोबिल से इनका पीछा करते हैं। शॉर्टवुड ब्रिगेड को पकड़ के खसीद कर ले जाती है, लेकिन ब्रिगेड शॉर्टवुड के हाथों में चाकू से वार करते हैं, जिससे शॉर्टवुड ब्रिगेड को छोड़ देती है। वहाँ हम लॉरेन को देखता हूँ, जिसने मदद बुलाने के लिए स्काई करके यहाँ से गया था, लेकिन ठंड से वहीं पर जम जाती है और मर जाती है। बर्फ के कारण लॉरेन को रास्ता दिखाई नहीं दिया था, लेकिन हाईवे की रास्ता बिल्कुल उसकी सामने ही था। अब केन्या और सारा ही जिंदा बचते हैं। सारा वन आई पर हमला करके उसे स्नोमोबिल से गिरा देती है और दोनों उस स्नोमोबिल को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। अब दोनों बहुत खुश होता है क्योंकि लास्ट में दोनों ही बच पाई, लेकिन तभी एक नुकीले वायर से अचानक दोनों की गला कट जाती है और यहाँ पर ये दोनों भी मारा जाता है। थ्री फिंगर दोनों की सिर को यहाँ से ले जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।